हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स पार्ट 2 के बारे में। तो पिछली वीडियो में आपने देखे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, असाइनमेंट एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो इसमें हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं हमारे पास? एंड, और, नॉट। तो लास्ट टाइम हमने बिटवाइज ऑपरेटर में भी यही सिमिलर केस देखे थे, बट वो बीट्स पे अप्लाई होते थे। तो यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स पे अप्लाई होंगे। जहां वन था वहां पे आप ट्रू रख दीजिए, जहां पे जीरो था वहां पे आप फॉल्स रख दीजिए। बाकी सेम रहेगा, और बस ऑपरेटर के नाम चेंज हो जाएंगे। वहां पे एक बार का सिंबल था, यहाँ पे और हो जाएगा। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल है, जो और के लिए है, और ये नीचे वाला एंड के लिए है। देखिए ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू, मतलब एक भी ट्रू हो गया तो आपको फाइनली यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा। सॉरी। ओके। तो एक भी ट्रू हो गया तो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स ही आता है। अब फॉल्स एंड के केस में, एंड ऑपरेटर के केस में, अगर एक भी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स में ही आता है। अगर दोनों ट्रू हैं तभी वो ट्रू आएगा। ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए, सॉरी, 10 ग्रेटर देन 20, देखिए यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एंड और ऑपरेटर, फर्स्ट और देखते हैं, और ऑपरेटर का यूज करता हूँ और 20 ग्रेटर देन 10, 12 कर देता हूँ, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आ रहा है। क्योंकि देखिए ये तो आपका फॉल्स था, लेकिन ये आपका ट्रू हो गया। तो फॉल्स और ट्रू ये वाली कैटेगरी हुई, और आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पे तो ट्रू ही है, क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, इसलिए फाइनल रिजल्ट ट्रू है। ओके। अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो गया। देखिए ये तो फॉल्स है ही, आपको पता ही है। ये 1 नॉट इक्वल टू 1, ये भी फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। तो ये था और का केस। अब देखते हैं फॉल्स में, अब देखते हैं एंड में। अगर यही एक्सप्रेशन मैं वापस रख दूं और एंड से रिप्लेस कर दूं, तो देखिए फॉल्स हो गया, आ गया, क्योंकि हमने एंड एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू आ गया, अदरवाइज तो फॉल्स रिजल्ट ही मिलेगा। क्योंकि ये देखिए ये फॉल्स हो गया, भले ये ट्रू होता है कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग देखिए। अगर मैं लिखता हूँ मोहित, तो देखिए एक एरर आता है, बहुत ही लाजमी एरर है कि मोहित इज नॉट डिफाइंड, कि मोहित जो है एक वेरिएबल है जो कि अनडिफाइंड है। कि आप कैसे एक वेरिएबल जो अनडिफाइंड है उसे यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक है। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 8 एंड 10 ग्रेटर देन मोहित, देखिए फिर से यहाँ पे एरर आया, क्योंकि ये आपका क्या हुआ? ट्रू। ये आपका ट्रू हुआ। एंड ऑपरेटर था, उसने नेक्स्ट वैल्यू चेक की 10 लेस देन मोहित। तो देखिए मोहित तो डिफाइंड ही नहीं किया हमने अभी तक। ठीक है, अगर डिफाइन करते तो आंसर आता। तो फिर से वही एरर आ गया, नो डिफाइन। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं यहाँ पे सिंबल को ऐसे कर दूं तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे क्या आंसर आएगा? आप कहोगे फिर से एरर आएगा। नहीं, इस बार आपका फॉल्स आया है। ठीक है, एरर नहीं आएगा इस बार। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है फॉल्स। अगर एंड ऑपरेटर को पहली ही वैल्यू फॉल्स मिल जाए तो वो अगली वैल्यू को कभी चेक नहीं करता, क्योंकि उसको एक फॉल्स मिल ही गया। अगर देखिए एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक भी साइड फॉल्स हो जाए तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। तो एंड ऑपरेटर अगली नेक्स्ट वैल्यू चेक ही नहीं करेगा, मतलब इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा ही नहीं। अगर इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा ही नहीं तो मोहित ये वाला एरर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप कहते हो ओके ओके एरर होगा क्योंकि ये अनडिफाइंड है। नहीं, यहाँ पहले इसको चेक कर लीजिए, अगर ये फॉल्स है तब
कोई एरर नहीं आएगा, अगर ये ट्रू है तब एरर आएगा। ओके, तो ये था आपका ऑपरेटर और एंड। साथ में एक ऑपरेटर और देखते हैं। देखिए अगर आपका ये, अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ तो ट्रू होता है। अगर इस वैल्यू को इन्वर्ट करना हो तो मैं एक नोट लिख देता हूँ। ये नोट होता है इन्वर्टर। ओके, वैल्यू को इन्वर्ट करने वाला। ठीक है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अगर मैं इसके सामने ट्रू लिख देता हूँ तो मेरे को फॉल्स ही देगा। ठीक है, देखिए यहाँ वन लिखा, तो अगर मैं यहाँ जीरो लिखता हूँ तो ट्रू। मतलब कि ये वन जीरो का मतलब एक तरह से आपका, आप लगा लीजिए कि ये बूलियन में ट्रू और फॉल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन। ओके, इन क्या होता है? इफ स्पेसिफाइड ऑपरेंड। ओके, सो पहले ऑपरेंड आपको पता होना चाहिए। ऑपरेंड होते हैं ए बी, जो हम वेरिएबल यूज करते हैं वो ऑपरेंड होते हैं। और जो ये स्टार प्लस हम यूज कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेंड हो गए हमारे पास जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। तो इफ द स्पेसिफाइड ऑपरेंड इज फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो अभी हमने सिर्फ स्ट्रिंग को ही देखा है, लिस्ट टपल को नहीं देखा, तो मैं स्ट्रिंग्स की बात करता हूँ। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक स्ट्रिंग का। एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं, जैसे str1 इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम। ओके, अब मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि जो स्पेसिफाइड ऑपरेंड है, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक, आप या तो आप वेरिएबल की फॉर्म में ले लें या फिर मैं डायरेक्ट ही मैंने ए लिख दिया, ए इन str1। इसका मतलब है कि क्या ए स्ट्रिंग वन जो कि पाइथन प्रोग्राम है, क्या उसका मेंबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, आप चेक करेंगे तो आपको ए यहाँ पे मिल जाएगा, दिस ए, ये वाला ए जो है वो है ये। ओके, अब आप चेक कीजिए यहाँ पे एन, whether n is a member of str1 or not। yes true, it is a member of str1। अब आप चेक कीजिए x। देखिए x तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। अगर आप कहते हैं कि x नॉट इन, नॉट इन द मेंबर मीन्स नॉट इन, हम चेक कर रहे हैं कि मेंबर नहीं है, यस ये मेंबर नहीं है, तो हमें नॉट इन का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, तो फ्रेंड अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो हमारे पास दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर, मतलब एक ही है इज, और उसका इन्वर्ट वैल्यू है इज नॉट। ये हमने पहले भी देखा था। ये चेक करता है कि जो वेरिएबल जो रेफर कर रहे हैं सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब कि दो वेरिएबल में अगर मैं चेक करूं a इज b, इट मीन्स दैट वेदर a एंड b आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरी एड्रेस और नॉट। ओके, सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं कि नहीं। वैल्यू ओके सेम हो सकती है, पर मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं है। ओके, ये हमने पहले भी चेक किया था। तो एग्जांपल देखते हैं। ओके, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 10 और एक वैल्यू b 10। तो a इक्वल टू, तो ठीक है यहाँ पे ट्रू हो गया, लेकिन a इज b ट्रू। यस, दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम है। अगर हम मेमोरी एड्रेस चेक करें आईडी फंक्शन से तो दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम ही आ जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, देख सकते हो आप। अगर मैं करता हूँ 1.5, अगर मान लीजिए ए एक्स इक्वल टू 1.5 है और y भी हमारे पास 1.5 है, तो x इक्वल टू y ट्रू, x इज y फॉल्स। देखिए फ्लोट केस में हमेशा ही मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हो जाता है। आप चेक कर सकते हो आईडी ऑफ x एंड आईडी ऑफ y। ओके, अगर आपको इन्वर्ट करके चेक करना हो कि x इज नॉट ट्रू। ओके, देखिए यहाँ पे इज नॉट है, नॉट इज नहीं है। अगर मैं यहाँ नोट लिखता हूँ तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आता है। ओके ओके, ये बिल्कुल थोड़ा सा इंग्लिश जैसा ही है, इज नॉट। वहाँ जो हमने पहले मेंबरशिप ऑपरेटर किया था उसमें वो पहले आता है, इन नॉट नहीं है, वहाँ पे नॉट इन है। ओके, तो ये थे हमारे पास ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ओके,
देखिए क्या होगा अगर दो तीन ऑपरेटर आपको एक ही एक्सप्रेशन में मिल जाए। मान लीजिए आपके पास 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय स्टार में लिख देता हूँ यहाँ पे 4। तो आपको सोल्व कैसे करना है? देखिए हमने तो इसको अपने चाइल्डहुड से ही पढ़ा है कि पहले इसको सोल्व कीजिए फिर इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हमें ये मिले 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय, तो डिवाइड का सिंबल मैं ऐसे की बजाय वही जो है रियल में वही लिख देता हूँ। ये हो, देखिए घूम फिर के तो आंसर एक ही आ जाता है, लेकिन पाइथन 2 में इसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पाइथन 3 में तो फ्लोट में वैल्यू आती है तो इसलिए सेम आंसर आ जाता है। लेकिन अगर पाइथन 2 में कर रहे हो तो आपको आंसर डिफरेंट मिल सकता है, आपकी सोच के अपोजिट। ओके, तो इसको सोल्व कैसे करना है? तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस दे रखी हैं। देखिए सबसे पहले ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ इतना ही है इक्वल टू। ये है बढ़ती प्रेसिडेंस, ऐसे ये बढ़ रही है यहाँ पे, ये तो ये लोवेस्ट वाली है, ये लोवेस्ट है हमारे पास, और ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो सबसे मिस इसको हम लास्ट में करेंगे, फिर इसको इसके पहले इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंस बढ़ रही है। ठीक है, देखिए ये एक ही ग्रुप में आ जाते हैं सारे। ये एक यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा था ना आपको कि अगर आपके पास एक ही ग्रुप का आ जाए, क्योंकि इन सबकी प्रेसिडेंस सेम है, इन सबकी प्रेसिडेंस सेम है, अगर एक एक्सप्रेशन में ये मिल जाए तो हमें सोल्व किससे करें? देखिए अगर एक एक्सप्रेशन आपको और एंड मिल जाए तो डेफिनेटली आप पहले और को सोल्व करेंगे फिर एंड को सोल्व करेंगे। ओके, ये है। तो यहाँ पे आप पहले और को करेंगे फिर एंड को करेंगे। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए इन, नॉट इन, इज नॉट इन, क्योंकि ये तो सबकी इक्वल प्रेसिडेंस है, तो उस केस में दोस्तों आपको एक ध्यान याद रखना है, रूल लेफ्ट टू राइट का। आपको अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही सेम सेट मिल जाए तो पहले तो उसे सोल्व कीजिए जो कि अलग अलग प्रेसिडेंस के हैं। अगर मान लो एक कोई ग्रुप ऐसा मिल जाए जहां पे ये नॉट, इन और इज एक साथ आ जाएं, तो चेक कीजिए लेफ्ट में कौन सा सबसे पहले, जो लेफ्ट में होगा उसे सोल्व कर दीजिए पहले। ओके, तो ये है हमारे पास रूल। और देखिए तो देखिए प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर है, अगर दोनों को आप कभी भी ये एक एक्सप्रेशन में आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। जो लेफ्ट हैंड में, अगर प्लस लेफ्ट हैंड में है तो प्लस को पहले सोल्व कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, ये जो जितनी भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये सब एक ही बॉक्स में आते हैं, मतलब एक ही लेवल पे आते हैं। तो लास्ट में देखिए आपके पास आता है बाइनरी दिस एक्सप्रेशन, ये अभी हमने अब देखा नहीं है। ओके, तो आप एक्सपोनेंट तक ही देखिए कि एक्सपोनेंट तक ही हमने अब तक देखे हैं, तो एक्सपोनेंट सबसे पहले सोल्व होगा। अगर ये आते हैं तो एक्सपोनेंट सबसे पहले सोल्व होगा, फिर आपके पास यूनरी नेगेटिव होते हैं, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा -10 -20 बोलते हैं, तो उसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर एक कुछ रूल्स भी हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर ऑपरेटर हैं सेम बॉक्स के, सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट। पहले तो देखिए कि सबसे पहले देखिए कि जो सबसे हायर प्रेसिडेंस है उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऐसा होता है केस, बीच में कभी ऐसा केस आ जाए कि एक ही बॉक्स के आपको ऑपरेटर मिल जाए, तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए। और ये जो एक्सपोनेंट है इसके लिए आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर अगर मैं बोलता हूं कि 10, सॉरी 10 नहीं, अगर मैं बोलता हूं 2 रेज द पावर, मीन्स एक्सपोनेंट देता हूं यहाँ पे सिंबल, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं -1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होगा कि आप पहले राइट टू लेफ्ट जाइए, तो पहले आप इसको सोल्व कीजिए। तो ये तो थे, ये इसे हम कहेंगे -1। देखिए कई बार कई लोग कहेंगे रिजल्ट होगा जी इसका -2, क्योंकि दो को एक से, 2 की पावर 1 है और आगे -1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। नहीं नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर होता है, देखिए अगर सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसको सोल्व करते हैं, पहले -1 को सोल्व करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा
अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ओके, देखिए फर्स्ट हेडिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, इस लाइन को ध्यान से देखिए। लोवेस्ट प्रेसिडेंस का मीनिंग होता है लिस्ट बाइंडिंग। तो यहां पे अगर मैं ये लिखता हूं -1, तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि इसकी बाइंडिंग ज्यादा है, इसकी इस माइनस साइन की बाइंडिंग ज्यादा है, इसकी कम है। तो उस केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब हो जाता है 1/2। ओके, तो ये थे दोस्तों पाइथन ऑपरेटर्स और उसकी प्रेसिडेंस। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।